आज मैं एजुकेशनल वेलफेयर अवेयरनेस ट्रस्ट इंदौर इन सभी बच्चों को सम्मानित करते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन और आए हुए मेहमान, ये उन बच्चों के लिए कितना खुशनुमा पल होगा जब वो सम्मानित हो रहे होंगे और उनके सम्मान को देखने के लिए गवाह के रूप में उनके वालिदैन इस मजलिस में मौजूद हों। वाकई सम्मान छोटा हो या बड़ा, लेकिन सम्मान वाकई वैल्यूएबल होता है। इसकी कोई कीमत नहीं होती है, ये अमूल्य होता है, महत्वपूर्ण होता है और किसी के सम्मानित होने पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इस मंच से आज तकरीबन हमारे पास में 250 बच्चों के पंजीयन हमारी इस मैगजीन में दर्ज हैं और जो पंजीयन टेबल है वहां पर भी जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो तकरीबन 300 बच्चों का हमारे पास में डाटा मौजूद है, जिसमें इंदौर के आजाद नगर, मूसाखेड़ी क्षेत्र, खजराना, ग्रीन पार्क, बाग, खजराना क्षेत्र और इंदौर के और भी अलग अलग क्षेत्रों से बच्चों के पंजीयन हुए हैं। इसी के साथ में अलीराजपुर, बड़वानी, धार डिस्ट्रिक्ट से, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास पंजीयन आए हैं। उज्जैन, सारंगपुर, शाजापुर, सुजालपुर से, देवास से हमारे पास पंजीयन आए हैं। सतवास, कन्नौज, खातेगांव तहसील से भी बच्चों के पंजीयन हुए हैं। और इस सम्मान में खास बात यह है कि सिर्फ माइनॉरिटी बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं हुआ है, बल्कि हिंदू समाज या क्रिश्चियन समाज के बच्चों के पंजीयन भी हुए हैं। और तकरीबन हमारे पास में 60+ बच्चे ऐसे हैं जो मुस्लिम कौम के अलावा हिंदू समाज या दूसरी कौम से भी आए हैं। आज इन बच्चों के साथ में एक हमारे इंदौर शहर की नहीं, मध्य प्रदेश की एक सबसे खास पर्सनालिटी, जिसे हम शिक्षक कहें, वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट कहें, सीनियर एडवोकेट कहें, चिंतक, आलोचक, समाज सेवी, लेखक, आप हर रूप में उन्हें आपने देखा है, जाना है, पहचाना है, सम्मान दिया है। आज बेव ट्रस्ट को बड़ा फख्र महसूस हो रहा है इस बड़ी पर्सनालिटी को इस मंच से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाना है। हमारे बीच में बच्चों के साथ कुछ मेहमान की फहरिस्त है जो आ गए हैं या आने वाले हैं। मैं आपके सामने कुछ जानकारी दे देता हूं, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट की फहरिस्त में कैबिनेट मंत्री
मध्य प्रदेश शासन श्री तुलसीराम सिलावट जी 2 से 2:30 बजे के बीच में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। उसके बाद पूर्व विधायक और कांग्रेस के महासचिव श्री सत्यनारायण पटेल जी अभी कुछ ही पलों में हमारे बीच में आने वाले हैं और इन बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए बहुत ही कम उम्र के एक IAS अधिकारी जो MSME भारत सरकार के सहायक संचालक जो इंदौर में पदस्थ हैं और हरियाणा की धरती से ताल्लुक रखते हैं, जिसे आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम अब्दुल हफीज बनारसी है। बनारसी मतलब हरियाणा के नूह जिले में एक बनारसी गांव है, वहाँ से मेरे पूर्वज माइग्रेट करके आए हैं, तो मैं सरनेम बनारसी लगाता हूँ। उसी बनारसी गांव के शोएब अख्तर मेव साहब हमारे बीच में सहायक संचालक MSME भारत सरकार 1-1:30 बजे के बीच में हमारे बीच में आने वाले हैं, उपस्थित होने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिन्हें आज हम कोशिश कर रहे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की। हमारी ट्रस्ट उनके सामने बहुत छोटी है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश है। ऐसे ही हमारे आदरणीय हमारे मार्गदर्शक जो हमेशा हमें सलाह देते रहते हैं कुछ अच्छे कामों के लिए, आदरणीय अनिल त्रिवेदी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं मंच से आपका इस्तकबाल करता हूं, सम्मान देता हूं आपको, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मंच पर आ जाएं, इधर स्टेज पर आ जाएं आप। हमारे ट्रस्ट के अभी तक के 5 बच्चों के मेधावी बच्चों के सम्मान के प्रोग्राम्स हुए हैं और हर प्रोग्राम में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथी, हमारे बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर असद खान सर जो इस प्रोग्राम का भी हिस्सा हैं और बच्चों को मोटिवेट करेंगे।